सबसे पहले मैं चिराग पासवान से कहूँगा कि चिराग पासवान ने पासवान जाति के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पर थोपे हैं। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अवसरवादी है, संविधान जलाने वालों के साथ है। हम लोग संविधान को बचाने के लिए तैयार है। संविधान को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लड़ाई यहाँ पे बेरोजगारी की है, लड़ाई यहाँ पे महंगाई की है, लड़ाई यहाँ पर भ्रष्टाचार की है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि जो है भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ, भ्रष्टाचार इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा जो चंदा लेकर के जो धंधा दिया है, ये बहुत ही इतिहास, आज तक देश के इतिहास में पहली बार इस तरह का घपलेबाजी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह किए हैं। आपको मालूम होगा अब इंडिया का नाम, भारत के नाम बदलकर गुजरात रखने के लिए जा रहा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इसलिए कि टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक पूरे गुजरातियों को भर चुका है। देश संविधान, जितने भी संवैधानिक पद है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। अब हम लोगों का यही एक लड़ाई है, संविधान बचाओ, देश बचाओ। दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। अभी हम लोग समस्तीपुर लोकसभा में हैं और समस्तीपुर लोकसभा में ऐसी जगह पे है, आपको पता है, जो अब सामने 13 मई को आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है और चौथे चरण का चुनाव होने वाला है 13 मई को। हम लोग उसी में आज समस्तीपुर लोकसभा में आए हैं। यहाँ की जनता की राय जानना चाहते हैं तो आखिर इस बार जनता किसको चाह रहा है, किसको वोट देना चाह रहा है, जनता किस मुद्दे पे वोट देगी और किसके सरताज बंधेगा। तो आइए कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गणेश कुमार पासवान, पूर्व प्रखंड प्रमुख, 2014 आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी समस्तीपुर लोकसभा से। सबसे पहले तो मैं आपको एलजेपी के जो उम्मीदवार है संभवी चौधरी, एक बाहरी उम्मीदवार है। सबसे पहले मैं चिराग पासवान से कहूँगा कि चिराग पासवान ने पासवान जाति के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पर थोपे हैं। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अवसरवादी है, संविधान जलाने वालों के साथ है। हम लोग संविधान को बचाने के लिए तैयार है। संविधान को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लड़ाई यहाँ पे बेरोजगारी की है, लड़ाई यहाँ पे महंगाई की है, लड़ाई यहाँ पर भ्रष्टाचार की है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि जो है भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ, भ्रष्टाचार इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा जो चंदा लेकर के जो धंधा दिया है, ये बहुत ही इतिहास, आज तक देश के इतिहास में पहली बार इस तरह का घपलेबाजी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह किए हैं। आपको मालूम होगा अब इंडिया का नाम, भारत के नाम बदलकर गुजरात रखने के लिए जा रहा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इसलिए कि टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक पूरे गुजरातियों को भर चुका है। देश संविधान, जितने भी संवैधानिक पद है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। अब हम लोगों का यही एक लड़ाई है, संविधान बचाओ, देश बचाओ। आइए अभी हम लोग राय जानना चाहेंगे, जो मुस्लिम वोटर है, अल्पसंख्यक वोटर है, उनकी क्या राय है, वो किनको चाह रहे हैं, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तुफैल अहमद, घर नोडेगा बना हुआ। सामने लोकसभा चुनाव को लेकर के आप लोग क्या चाह रहे हैं, किनको मुस्लिम वोट किनको देने जा रहे हैं? सर देखिए, हमारी वोट उनको पड़ेगी जो हमारे देश के रक्षक कर रहे हैं, उनको वोट देंगे। उनका लालू प्रसाद यादव का हम वोट उनको भरपूर देंगे। आरजेडी को। आरजेडी ही क्यों, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं, बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी भी तो बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे मुस्लिम भाई को बहुत सारे रोजगार दिए हैं, वो बोल रहे हैं हम घर दिए हैं। मेरी बात सुनिए, बीजेपी ऐसा हर जगह उन्होंने लड़ाई करवा रहे हैं, क्योंकि कारण हिंदू मुस्लिम की वो जात बात करते हैं। आज तक, अभी तक हमने, हमारे बाप दादाओं ने देखा कि आरजेडी की सरकार थी बिहार के अंदर, कभी ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ था। आज देखिए, जब से इन्होंने 15 साल से या 20 साल से 10 साल से इन्होंने बिहार के अंदर घुसकर हर जगह की उन्होंने देश के ऊपर भाई क्या उन्होंने लड़ाई झगड़ा की, दंगा की फसाद की।
जगह जगह भाई मुस्लिमों की परेशानियां हो रहा, कहीं कहीं मार दे रहे हैं उनको, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। आज देखिए यूपी के अंदर जगह जगह मदरसों को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। मंदिर भी तो तोड़ रहे हैं। नहीं, मंदिर बहुत कम टूटे हैं, जगह जगह मदरसे के नुक्सा बना हुआ है। आपको क्या लग रहा है जो मुस्लिम को ज्यादा सता रहा है बीजेपी? बहुत ज्यादा सताने की बात नहीं, बहुत ज्यादा सता रहा है। तो इस बार आप लोग जो है पूरा हमारे जो इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार के अंदर, बनेगी वही इंशाल्लाह, वही फिर से बनेगी, जोर लगी हुई है। केंद्र में किनको देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को जी, नरेंद्र मोदी को नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बाइकाट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरे आलम हुआ, नोएडा से ताल्लुक रखते हैं हम भी। अच्छा, इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? इस बार हम आरजेडी तेजस्वी, हाँ, वो बिहार के अंदर कई सालों से नहीं जीतने के बाद भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारे नजर में बहुत ही नेक, हाँ जी, उनका वोट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग के नजर में। और बीजेपी जब से 10 साल 15 साल हुआ ये पूरी देश के अंदर जब से आया, तब से तहलका मचाया हुआ है, इतनी बुरा हालात किया है। मुसलमान से लेकर, मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं के साथ भी बहुत तरह तरह की अन्याय कर रहा है, उनको परेशान कर रहा, खास तौर से मुसलमान को तो बहुत परेशान कर रहा। उनकी मस्जिदों से, उनकी क्या कहते हैं इबादत गाहों से, मदरसों से उनकी लगाव, और उनको खत्म करना चाह रहा, जैसे कि मुसलमान को हम मिटा दें और यहाँ पर दूसरी चीज घोषित करें, ये उनकी राय है। तो आपके मुस्लिम भी पार्टी ओवैसी जी भी ये खड़ा है ना, उनको ओवैसी जी का भी पार्टी है ना, तो आप अपने जात वाले को क्यों नहीं वोट देंगे? नहीं, हमारा जो असल जो काम कर रहा वो तो है, लेकिन हमारा आरजेडी जनता पार्टी पूरी देश का जो असल रक्षक है हमारा आरजेडी है, जो हमारे क्या कहते हैं लालू प्रसाद के बेटा, वही हमारे लिए बहुत काम अच्छा साबित होगा ये बिहार के अंदर। देखिए, समस्तीपुर से कांग्रेस का सीट आया है खाते में, सनी हजारी आ रहा है, और एक तरफ एनडीए गठबंधन से रामविलास लोजपा की खाते में सीट गया है जिसका संभावित चौधरी है। तो आप लोकसभा में किसको देखना चाहते हैं, दोनों में किसको वोट देना चाहते हैं? लोकसभा में हम आरजेडी, हाँ, उन्हीं को, महागठबंधन, उन्हीं को हम देखना चाह रहे हैं। किसी मुस्लिम वोट इस बार आरजेडी को जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम समाज ही नहीं जा रहा है इसमें। जितने भी अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, जितने भी है, ओबीसी समाज के जितने भी हो, सभी लोग महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं। आने वाला भविष्य अगर किसी को अगर बचना है, बाल बच्चों को अगर बचाना है, तो महागठबंधन को ही वोट देना है। और महागठबंधन से यहाँ के जो हमारे छोटे भाई सनी हजारी है, लगता है कि समस्तीपुर में एक रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त करेंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि मोदी जी बौखलाहट में। और क्या समस्तीपुर लोकसभा में कौन सी उम्मीदवार का सर पे ताज बंधेगा, अब ये ग्राउंड से, जीरो ग्राउंड से आपको दिखाएंगे। तब तक